मम्मा, तो ये बताओ इस वर्ल्ड में कितनी बेसिक चीजें हैं? अभी तक की स्टडी के हिसाब से वर्ल्ड में केवल 118 टाइप की बेसिक चीजें हैं और वर्ल्ड की सारी चीजें इन 118 चीजों में से ही किसी ना किसी के कॉम्बिनेशन से ही बनी हैं और इन 118 चीजों को ही एलिमेंट्स कहते हैं। अच्छा मम्मा, तो क्या है वो 118 बेसिक चीजें? सारी तो मुझे याद नहीं, पर कुछ पॉपुलर चीजें मैं बता सकती हूँ, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आयरन, सिल्वर, गोल्ड वगैरह वगैरह, और इन्हीं चीजों को एलिमेंट्स कहते हैं। मम्मा, इस वीडियो में बता रहे हैं कि इस वर्ल्ड की सारी चीजें केवल 118 एलिमेंट्स या उनके कॉम्बिनेशन से बनी है। हाँ, तो और आयरन और सिल्वर भी एलिमेंट्स है। हाँ, बिल्कुल सही। मम्मा, ये आपकी रिंग सिल्वर की है ना? हाँ। एक मिनट दो ना। ओके, ये लो। अब मैं इस रिंग को यहाँ रखती हूँ और अब इस आयरन नेल को इसके साथ रखती हूँ। मम्मा, हो गया ना इनका कॉम्बिनेशन? कह तो सकते हैं। तो मतलब मैंने आयरन और सिल्वर को मिलाकर एक नई चीज बना दी। अब ये आयरन और सिल्वर का कॉम्बिनेशन एक नई चीज की तरह काउंट होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये आयरन और सिल्वर के कॉम्बिनेशन को तुम इनका मिक्सचर कहोगी, कोई नई चीज नहीं। नई चीज तुम तब कहोगी जब ये दोनों मिलकर कोई एक नया कंपाउंड बना देते। ओके, तो इसका मतलब दुनिया की सारी चीजें या तो एलिमेंट्स हैं या तो उनके कंपाउंड्स। हाँ। तो फिर अगर मुझे इस आयरन और इस सिल्वर का कंपाउंड बनाना हो तो मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं। आयरन और सिल्वर का कंपाउंड बनाना पॉसिबल ही नहीं है। इस नजाकत से बनी चमकदार चांदी का भला लोहे से क्या मुकाबला? ना बाबा ना, मैं लोहे के साथ मिलकर कुछ भी नहीं बनाती। हाँ। क्यों? क्योंकि आयरन और सिल्वर का कंपाउंड बनाने के लिए जरूरी है कि उनके एटम्स आपस में रिएक्ट करें, लेकिन आयरन और सिल्वर के एटम्स तो आपस में रिएक्ट करते ही नहीं हैं, इसीलिए उनका कंपाउंड बनाना पॉसिबल ही नहीं है। ये एटम्स का रिएक्ट करना क्या होता है मम्मा? एटम्स का रिएक्ट करने का मतलब है उनका आपस में जुड़ना। तो फिर आपको कैसे पता कि ये आयरन और सिल्वर के एटम्स साथ में जुड़ नहीं सकते? क्योंकि दो एलिमेंट्स रिएक्ट करके तभी जुड़ते हैं जब ऐसा करने से उनका फायदा हो, और मुझे पता है कि आयरन और सिल्वर का आपस में जुड़कर कोई फायदा नहीं होगा। हम एलिमेंट्स बहुत ही सोच समझ कर चलते हैं बेटा। हमारी फील्ड में दोस्ती नहीं, सिर्फ बिजनेस होता है, बिजनेस। हाँ। पर मम्मा, ये एलिमेंट्स का फायदा और नुकसान से क्या मतलब है, समझना चाहोगी इनके फायदे और नुकसान के बारे में? हाँ बिल्कुल। ठीक है, अभी समझाती हूँ। ओके। Madam Curious is here. क्या एक कंपाउंड दो एटम्स के डील के बाद बनता है? मतलब कि अगर दोनों एटम्स को फायदा है तो ही वो मिलकर कंपाउंड बनाएंगे, वरना नहीं। लगता है इन एटम्स का बिहेवियर इंसानों से कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है। पर दोस्तों, भला एलिमेंट्स अपना फायदा और नुकसान कैसे कैलकुलेट करते हैं? जानना चाहते हैं? तो इसके लिए हमारी अगली कॉन्सेप्ट फिल्म जरूर देखिए।